दोस्तों, क्या आपके भी कभी दांत में दर्द हुआ है? अगर हुआ है और अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर्स कॉमनली पेन कम करने के लिए एक दवा हमें प्रिस्क्राइब करता है। उस दवा का नाम है कीटोरॉल डीटी। दोस्तों, कीटोरॉल डीटी यह एक दवाई का ब्रांड नेम है। इस दवाई के अंदर जो एक्चुअल मेन ड्रग इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम होता है कीटोरॉल ट्रोमिथामाइन। कीटोरॉल ट्रोमिथामाइन यह एक बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है। यह दवाई डॉक्टर्स मेनली हमें तभी देते हैं जब पेशेंट को मॉडरेट या फिर सीवियर पेन हो। अब जानते हैं कि यह दवाई एक्चुअल में हमारे शरीर में पेन और इन्फ्लामेशन कम कैसे करती है। तो दोस्तों, हमें जब कभी हमारे शरीर में पेन और इन्फ्लामेशन होता है तो यह हमें हमारे शरीर के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वह बनने की वजह से हमें महसूस होता है। तो जब हम कीटोरॉल ट्रोमिथामाइन यह ड्रग हमारे शरीर के अंदर लेते हैं तो यह दवाई कॉक्स एंजाइम इनहिबिट करती है। कॉक्स एंजाइम यह एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। तो यह दवाई कॉक्स एंजाइम इनहिबिट करने की वजह से हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते नहीं, और जो कि हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते नहीं तो हमें पेन और इन्फ्लामेशन से थोड़ी राहत मिल जाती है। यह दवाई अगर ओरली ली तो लगभग आधे घंटे में अपना असर शुरू करती है और लगभग 7 से 8 घंटे तक यह दवाई असर करती है। इस दवाई के कुछ बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है, जैसे कि जीआई ब्लीडिंग और रीनल मतलब किडनी फेल्यूर। इसके इसी साइड इफेक्ट के वजह से यह दवाई जर्मनी में बैन है। हमारे इंडिया में भी डॉक्टर्स 5 दिन के ऊपर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में भी यह दवाई नॉर्मली पेशेंट्स को नहीं दी जाती और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी यह दवाई नहीं दी जाती। तो इस दवाई के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट रहने की वजह से यह दवाई हमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी किसी दवाई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।